नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके साथ ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जोड़ घटाना गुणा और भाग के बारे में। और दोस्तों इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है, तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एडिशन यानी कि योग के बारे में। जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ मिलाकर उनकी गिनती करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं या तो जोड़ना बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जैसे हमको 137 में 247 को जोड़ना है, तो दोस्तों इसको हम कैसे जोड़ेंगे? 137 में हमको 247 को जोड़ना है, तो ध्यान से समझिए। हम हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं जोड़ना। और देखिए सबसे पहले राइट से जोड़ेंगे तो 7 और 7 कितना होता है? 14 होता है। तो यहाँ पास हम क्या लिख देंगे? 14 की 4 लिख देंगे और एक जो हासिल है उसको हम बगल में शिफ्ट कर देंगे। ध्यान दीजिए, जब भी 2 डिजिट में आएगा तो उसको हम इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक को हम हासिल के रूप में बगल में लिख लेंगे। तो अब इसको जोड़ते हैं। 3 1 4 और 4 4 क्या हो गया? 8 हो गया। अब हमारे पास कोई हासिल नहीं बची हुई है। अब इसको जोड़ देंगे। 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया? 384। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 1734 में हमको क्या जोड़ना है? 3784। ठीक है, 1737 में हमको 3784 जोड़ना है, तो इसको भी हम उसी प्रकार जोड़ेंगे। देखिए राइट से शुरू कीजिए तो 4 4 कितना हो गया? हो गया ये 8। और यहाँ पास देखेंगे तो 8 और 3 मिलके क्या होता है? 11। तो 11 की 1 लिख देंगे और बगल में एक कैरी शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए 7 और 7 होता है 14 और एक हासिल हो गया 15। तो 15 की 5 लिखेंगे, एक हासिल फिर बगल में शिफ्ट करेंगे। तो 3 1 4 और एक हासिल कितना हो गया? 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 5518। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हम 3 संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। मान लीजिए 254 प्लस 715 प्लस 387। अब इसको हमको जोड़ना है। देखिए 3 संख्याओं का हम योग कर रहे हैं तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे राइट साइड से। 4 5 हो गया 9 और 9 7 हो गया 16। तो 16 की क्या लिखेंगे? 6 हासिल एक बगल में शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम लिख दिए ऊपर। अब इसको जोड़िए। 1 5 1 6, 6 1 7 और 8 7 होता है 15। 15 की 5 हासिल फिर बगल में एक आप शिफ्ट कर दीजिए। तो अब इसको जोड़ेंगे। 1 2 1 3, 7 3 10, 3 13। तो इसका आंसर दोस्तों कितना गया? 1356। देख रहे हैं जोड़ना कितना आसान होता है। इसी तरह आप सभी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया जोड़। अब आइए बात करते हैं घटाना के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे सब्सट्रैक्शन या घटाना के बारे में, जिसको हम प्रदर्शित किससे करेंगे? माइनस या ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों किसी संख्या समूह से कुछ संख्या को कम करने या निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्शन या घटाना बोलते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 547 में से हमको क्या माइनस करना है? 331 माइनस करना है। ध्यान से समझिए, 547 से हमको 331 माइनस करना है। तो हम हमेशा राइट साइड से ही घटाना शुरू करते हैं। तो अब देखिए 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 बचेगा। और 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो दोस्तों ये आंसर आ गया हमारा 216। अब देखिए इसमें दूसरा तरीका क्या होता है। मान लीजिए हमको 741 में माइनस करना है कितना? 346। 741 में हमको 346 माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की संख्या बड़ी थी, 7 1 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है। तो ये बहुत ही आसानी से हमने इसको घटा दिया। लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे तो देखिए एक क्या है? 6 से छोटा है। यहाँ पर 4 4 बराबर है दोनों और 7 3 से बड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा हमको समस्या है क्योंकि देखिए 1 से 6 तो घटेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम? ये 4 से 1 उधार लेगा। तो जब 4 से 1 उधार लेगा तो ये बन जाएगा 11। 11 कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पास 1 है ये पहले से, और 4 से जब इसने 1 उधार लिया तो इसको हम आगे लगा देंगे। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 11। अब 11 में से आप 6 घटाइए तो कितना बन जाएगा? 5 हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पास देखिए अब जब इसने 1 दे दिया तो ये तो बचा 3 और 3 में से 4 जाएगा नहीं। तो अब ये क्या करेगा? ये 7 से 1 उधार लेगा। तो जब 7 से 1 उधार लेगा तो ये बन जाएगा 13 और 13 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 7 ने 1 इधर उधार दिया था तो अब इसके पास बचा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 आएगा।
तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 395। इसी तरह के एग्जाम्पल और समझिए, मान लीजिए 357 में से हमको घटाना है कितना, 274। ठीक है, 357 में से हमको 274 घटाना है। तो देखिए 7 में से 4 आसानी से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3। अब 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, बगल वाले से एक उधार लेगा। तो अब जब बगल से एक उधार लेगा तो ये बन जाएगा 15, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पास बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 83 आ गया। तो दोस्तों इस तरह हम घटाने की प्रक्रिया करते हैं। अब चलिए सीखते हैं गुणा करना। दोस्तों अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन या गुणा के बारे में। इसका दोस्तों चिन्ह क्या होता है, क्रॉस या तो एक्स इसका चिन्ह होता है। और दोस्तों इससे क्या तात्पर्य है, दोस्तों इससे यह तात्पर्य है कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, यह हमको कैसे पता चलता है, गुणा से पता चलता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, 5 का गुणा 3 में करना है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। जब हम 5 का गुणा 3 में करेंगे तो आंसर हमको 15 मिलेगा। तो यहाँ पास आप देखिए 5 कितनी बार रिपीट हो रहा, 3 बार रिपीट हो रहा। अगर हम 5 + 5 + 5 कर दें तो यह भी हमको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है। और अगर हम 3 को 5 बार जोड़ दें, ठीक है, 3 4 5, अगर हम 3 को 5 बार जोड़ देते हैं तो यह भी देखिए क्या आएगा, 15 आएगा। यानी कि किसी संख्या की कितनी बार पुनरावृत्ति हो रही है या रिपीट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये तो छोटा सा था, आपको समझ में आ गया। अब इसका मान लीजिए बड़े में करते हैं, 127 गुणे मान लीजिए 12 करते हैं, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों राइट साइड से हम गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 का इस 7 में गुणा करेंगे, तो 7 का जब गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 की 4 लिख लीजिए, 1 हासिल बचेगा। अब इस 2 का गुणा इससे कराई तो 2 दूनी 4 और 1 हासिल 5। अब जब 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे कॉर्नर वाली संख्या को छोड़ देते हैं। अब 1 का गुणा 7 में कीजिए तो यह आ जाएगा 7, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 7 5 12 की 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 1524। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए 281 गुणे 78, ठीक है। तो उसी तरह आप इसका करिए, राइट साइड से शुरू करेंगे। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो हो जाएगा 64, यानी कि 64 की 4 हासिल हो गई 6। और जब 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16, और 6 हासिल हो जाएगा, 16 6 22, ठीक है। अब ये राइट साइड की संख्या को छोड़ देंगे। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 7, और 8 का गुणा 7 में करेंगे तो हो जाएगा 56 की 6 हासिल हमारे पास क्या हो गई, 5, और 7 दूनी 14, 14 5 हो गई 19। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 8 7 4 11 की हासिल 1, 6 2 8 1 9, ठीक है, 9 2 11 की 1 हासिल 1, और 1 1 2। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21,918। देख सकते हैं कितना आसान है। आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले इस अंक का गुणा कीजिए तीनों संख्याओं में, ये आ गया, ठीक। फिर लास्ट वाले अंक के नीचे क्रॉस कर देंगे, फिर इस संख्या का तीनों में गुणा कीजिए, तो जब तीनों में गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इनको फिर सिंपल सा हम जोड़ देंगे। और जोड़ने का तरीका हमने आपको बता रखा है। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है गुणा करना। अब आइए लास्ट देखते हैं भाग करने की ट्रिक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पास देखिए हमने कुछ लिख रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये देखिए इसी पे पूरा सब कुछ बेस्ड रहता है कि कैसे क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या है, भाजक या डिवीज़र, फिर भाज्य या डिविडेंड, फिर भागफल या कोसेंट, फिर है शेषफल या रिमाइंडर। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं डिवीज़न कहते किसे हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने की प्रक्रिया या तो उसको विभाजित करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भाग या डिवीजन बोलते हैं। एक बार फिर से समझिए, डिविडेंड क्या होता है, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम डिवीज़र बोलते हैं, और जितनी बार वह संख्या डिवाइड होती है, यानी कि जितनी बार डिविडेंड डिवाइड होगा उसको हम बोलते हैं कोसेंट, और जो शेष बच जाता है उसको हम रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने डिविडेंड कितना लिया, 25 लिया है, ठीक है, और डिवीज़र कितना है, डिवीज़र है हमारा 10।
अब हमको देखिए कैसे इसमें भाग देंगे। 25 में हमको 10 से भाग देना है, तो यह कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तब 2 बार जाएगा तो यहाँ पास क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। भाई 10 का गुणा आप 2 में कर दीजिए, 20 आ जाएगा। तब यहाँ पास जब 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना, 5 बचा गया। अब देखिए डिवीज़र क्या हो गया, डिवीज़र हो गया 10, लिख दे रहे हैं डिवीज़र, ठीक है। और डिविडेंड क्या हो गया, ये हो गया 25 डिविडेंड, और कोसेंट क्या हो गया, और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब समझिए हमने क्या बोला, जिस संख्या में भाग देना है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो 25 में हमको भाग देना है तो ये हो गया डिविडेंड। जिस संख्या से भाग देंगे वो होगा डिवीज़र। तो हमको 10 से भाग देना तो ये हो गया डिवीज़र। और देखिए कितनी बार भाग गया, 2 बार भाग गया है। डिविडेंड में कितनी बार भाग जाएगा वह क्या होगा, कोसेंट होगा। और जो हमारा शेष बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। दोस्तों इसको आप एक सूत्र के या फॉर्मूला से चेक भी कर सकते हैं कि आपका यह सही है कि नहीं सही है। देखिए डिविडेंड मान लीजिए हमको निकालना है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं डिविडेंड हमको निकालना है, ठीक है। हमको यह पता करना है कि हमारा डिविडेंड कितना था। तो आप क्या कीजिए, डिवीज़र को लीजिए, डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। आप क्या कीजिए, डिविडेंड हमको पता करना है हमारा डिविडेंड क्या था, तो डिवीज़र मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड हमको नहीं पता है तो यहाँ पास हम लिख देंगे x। अब डिवीज़र कितना है, डिवीज़र है 10, तो इसको लिखिए 10। फिर कोसेंट कितना है, कोसेंट आया है 2, तो इसको लिख दीजिए 2। और रिमाइंडर हमारा कितना है, 5। तो देखिए 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 और 5 हो जाएगा 25। तो यहाँ पास देखिए हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 25 आ गया। यानी कि यह हमारा भाग एकदम सही है। देखिए यहाँ पास भी 25 है और इसमें भी 25 निकल कर आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डिविडेंड लेते हैं हम 67 और डिवीज़र लेते हैं 9। तो अब हमको पता करना है कि कोसेंट हमारा क्या है और क्या इसमें रिमाइंडर कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो देखिए हमको यह करना है कि 9 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि 67 से ज़्यादा ना हो, कम होगा तो चलेगा, ठीक है। तो हम कितने 7 टाइम इसको पढ़ते हैं तो कितना आएगा, जब 9 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो आएगा 63, ठीक है। अब 67 में 63 घटाइए तो आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो दोस्तों डिवीज़र हमारा है 9, डिविडेंड है हमारा 67, कोसेंट है हमारा 7 और रिमाइंडर क्या है हमारा 4। तो अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो उसी फार्मूले से चेक कीजिए। मान लीजिए हमको डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड को x कर दीजिए और डिवीज़र और कोसेंट का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 9 × 7, उसमें रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब देखिए 9 सत्ते 63 और 4 67। तो देखिए डिविडेंड कितना मिला, 67, और यहाँ पास डिविडेंड कितना है, 67। यानी कि ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन में फंसाता है, या तो आपसे रिमाइंडर पूछ लेगा, या तो आपसे डिविडेंड पूछेगा, या तो कभी कभी आपसे कोसेंट पूछ लेगा कि कोसेंट क्या है। तो दोस्तों इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे और इस पर हम एक पूरी वीडियो आपको नई फ्रेश बना कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।